बॉन्ड का बवाल क्या है, कौन से स्टेट से एमबीबीएस करने पर कितनी पेनल्टी और कितना बॉन्ड आपको भरना पड़ सकता है। करीब करीब स्टेट्स बॉन्ड और पेनल्टी को एक ही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें पेनल्टी का मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप सीट छोड़ देते हैं या सीट रिजाइन कर देते हैं बीच में कभी भी, तो आपको एक पेनल्टी चार्ज लगता है। और बॉन्ड का मतलब है कि आप जो एमबीबीएस कर रहे हैं उसके बाद पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको अपना समय देना होता है। आइए विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों नमस्कार, एपिसोड काउंसलिंग का ज्ञान में आज हम बात करेंगे बॉन्ड का बवाल। जी हां, एमबीबीएस सीटों के लिए काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने जा रही है, लेकिन किसी भी स्टेट में जाने से पहले और ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भी कहीं भी एमबीबीएस सीट ले लेने से पहले बॉन्ड के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार बॉन्ड को लेकर बहुत भारी और बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। जैसे पिछले साल हरियाणा में बॉन्ड को लेकर बड़ा बवाल हुआ, 40 लाख रुपए का बॉन्ड बच्चों पे थोपा गया। वो एक तरीके से बॉन्ड पॉलिसी नहीं थी, वो एग्रीमेंट पॉलिसी थी, जिसमें एमबीबीएस करने से पहले आपको बैंक से कर्ज लेकर एक एग्रीमेंट साइन करना था। अगर आप सरकारी सेवा में नहीं सम्मिलित होते, एमबीबीएस करने के बाद हरियाणा सरकार के कानूनों की अनुपालना नहीं करते, तो आपको इतना बॉन्ड पे करना होगा। खैर वो थोड़ा सेटल हुआ और फिर 30 लाख रुपए तक उसको एडजस्ट किया गया। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स में बॉन्ड की क्या कंडीशन है, आज इस वीडियो में मैं सिलसिलेवार बात आपसे करूंगा हर एक स्टेट की, एम्स की, जिनमें बॉन्ड की स्थिति क्या है, क्योंकि एमबीबीएस में एडमिशन लेने से पहले बॉन्ड के बारे में जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए स्लाइड पे चलते हैं। एमबीबीएस रूरल सर्विस बॉन्ड और पेनल्टी, देखिए ये टाइटल यहां मेंशन किया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, स्पेशली जो मार्जिन केस के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने काउंसलिंग प्रोसेस को परफॉर्म करवाएं। मेरे काउंसलिंग असिस्टेंट का नंबर हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। और जिन लोगों की रैंक ऊपर है वो भी कॉलेज चूज करने से पहले सावधानी बरतें। देखिए एमबीबीएस रूरल सर्विस बॉन्ड पेनल्टी क्या है। सबसे पहले सारे एम्स की बात कर लेते हैं। देश भर में 20 एम्स हैं। ये जो 20 एम्स संस्थान हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं है। मतलब यहां से डिग्री करने के बाद आप वहीं या किसी पर्टिकुलर स्टेट में जॉब करें, गवर्नमेंट सर्विस में पार्टिसिपेट करें, ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब है नो बॉन्ड पेनल्टी इन द एम्स से अगर आप डिग्री करते हैं। अब अल्फाबेटिकली मैंने यहां लिया है अंडमान निकोबार आइलैंड। देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड पे अगर आप जाते हैं, आइलैंड पे आप एमबीबीएस करते हैं, तो 1 साल आपको नौकरी करनी पड़ेगी। जब 4.5 साल 5 साल डिग्री के काट देते हैं, तो 1 साल नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 1 साल आप नौकरी वहां नहीं करते तो 10 लाख रुपए की पेनल्टी है। ठीक है, ड्यूरेशन 1 ईयर, पेनल्टी 10 लाख रुपए। आंध्र प्रदेश में किसी तरीके का ड्यूरेशन बॉन्ड जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आंध्र प्रदेश में बॉन्ड नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें बॉन्ड नहीं है, तो आप ये ध्यान दें। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें एमबीबीएस करने की कीमत आपको बहुत भारी चुकानी पड़ सकती है। अरुणाचल में बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बच्चों। अरुणाचल प्रदेश में भी आप अगर एमबीबीएस करते हैं तो वहां स्टेट को सर्व करना आपके लिए जरूरी नहीं है। आगे आइए, आसाम 1 साल 1 ईयर और 5 ईयर स्टेट। अगर आप ऑल इंडिया कोटे के थ्रू आते हैं तो 1 साल का आपके लिए बॉन्ड प्रोसेस है, और अगर आप स्टेट कोटे के थ्रू आते हैं तो 5 ईयर्स जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब 5 ईयर्स आपको सर्विस देनी पड़ेगी, सर्व करना पड़ेगा। नहीं तो 30 लाख रुपए बॉन्ड है, ड्यूरेशन 5 ईयर्स, और पेनल्टी जो है वो स्टूडेंट्स है 30 लाख। क्लियर। अब इसमें आगे चलते हैं। देखिए आसाम के बाद हमारे पास अल्फाबेटिकली जब आगे आते हैं तो बिहार अगला स्टेट है। बच्चों बिहार में भी आप देख रहे हैं बॉन्ड नहीं है। बिहार में, ये बिहार से अगर एमबीबीएस आप करते हैं, नो बॉन्ड अवेलेबिलिटी, बॉन्ड बिहार में नहीं है। आप स्टेट में हो चाहे आप ऑल इंडिया कोटे से एमबीबीएस कर रहे हो। चंडीगढ़ जो कि यूनियन टेरिटरी में आता है, पंजाब और हरियाणा, यहां भी बॉन्ड की एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन हाँ, पीजीआई चंडीगढ़ जो पिछले साल हरियाणा की एग्जिस्टेंस में आता था, उसमें बॉन्ड का स्टेटस था। उसके बाद देखो आगे आपको दे रखा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 2 साल का बॉन्ड है। मतलब रूरल एरिया में या जो गवर्नमेंट जहां आपको अपॉइंट करती है, 2 साल आपको नौकरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज 25 लाख रुपए की पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। तो 2 साल 25 लाख रुपए। इसी तरीके से दिल्ली, नो बॉन्ड। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, पेनल्टी जो होती है ना, 2 तरीके से होती है। आपने एडमिशन लिया कहीं भी, एमबीबीएस में आपका एडमिशन हुआ, अगर आप कहीं से भी कोर्स बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, तब भी एग्जैक्टली इतनी ही पेनल्टी आपको पे करनी पड़ती है। तो पेनल्टी और बॉन्ड जो है वो एग्जैक्टली एक ही तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो ये देखिए 25 लाख रुपए, दिल्ली नो बॉन्ड, ठीक है, इन 3 लाख अपॉन स्टेट रिजिग्नेशन। अगर आप जो है सीट रिजिग्नेशन, माफी चाहूंगा, सीट अगर आप छोड़ देते हैं तो उस केस में आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड जो है, ₹3 लाख आपको बॉन्ड बच्चों पे करना पड़ेगा अगर आप क्या करते हैं, सीट रिजाइन कर देते हैं।
गोवा 5 साल नौकरी करनी पड़ेगी, 5 साल आपको सर्व करना पड़ेगा एक तरीके से, और 5 इयर्स का इसमें बॉन्ड है, और 5 इयर्स के बॉन्ड में रुपीज भी जो है वो 5 लाख है, पेनल्टी 5 लाख रुपए है। गुजरात बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड। हाँ, ड्यूरेशन जो सर्विस का है वो आप ये कह सकते हैं गुजरात में, मतलब ये जो नो बॉन्ड स्टेटस दिखा रखा है गुजरात में, ये थोड़ा सा यहाँ एरर वाला मामला है, तो मैं गुजरात के लिए आपको बता दूं 1 ईयर बॉन्ड एक तरीके से सबमिट आपको करना पड़ता है, और पेनल्टी जो है उसकी 20 लाख है। हरियाणा 7 इयर्स, हरियाणा का बवाल पहले से आपको पता था, और ये 7 ईयर के बजाय 4 ईयर पेनल्टी भी कर दिया गया है, और ये 36 लाख रुपए भी किया गया। जैसे मैंने आपको कहा था ना 30 लाख में कुछ सेटल हुआ था, गर्ल्स और बॉयज के लिए इसका स्टेटस अलग अलग है, ठीक है। ये हुआ हरियाणा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा वाले फिर से ध्यान दें, 7 इयर्स का बॉन्ड है और 36 लाख रुपए पेनल्टी है। हिमाचल प्रदेश नो बॉन्ड, बैंक गारंटी ऑफ 10 लाख, 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी आपको देनी पड़ेगी। सिर्फ हिमाचल में 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी में आपका काम चल जाएगा। झारखंड में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन हाँ पेनल्टी जो है, अगर आप सीट छोड़ देते हैं तो पेनल्टी आपकी कितनी है, 20 लाख रुपए। अच्छा, इसी तरीके से देखिए जो चंडीगढ़ में लिखा था नॉट अवेलेबल, तो वहां पेनल्टी और बॉन्ड दोनों नहीं है। दिल्ली में लिखा नो बॉन्ड, लेकिन सीट रिजाइन करने पर 3 लाख रुपए। तो जैसा मैं आपको कह रहा था, आप सीट छोड़ते हैं या फिर आप जो है वो सर्विस नहीं करते हैं एमबीबीएस के बाद, ये दोनों केस अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। उसके बाद झारखंड हो गया। कर्नाटक में बच्चों आते हैं, कर्नाटक में 1 साल का ड्यूरेशन सर्व करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपको 10 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये हुआ कर्नाटक। हम कर्नाटक तक आ गए हैं, आगे के स्टेट्स पर चलते हैं। कर्नाटक के बाद बच्चों है केरल। अब केरल में अगर आप देखेंगे तो केरल की स्थिति आपको पता है एमबीबीएस को लेके भी काफी अच्छी है, बहुत सारे लोग जो हैं वो एमबीबीएस वहां से करते हैं। कोई बॉन्ड नहीं है, 10 लाख रुपए पेनल्टी असिस्टेंस हो सकता है आपको, ठीक है, 10 लाख रुपए अगर आप सीट रिजाइन करते हैं। मध्य प्रदेश में 1 साल का है, 10 लाख फॉर यूआर एंड 5 लाख फॉर रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वो 5 लाख रुपए है और उसके लिए 10 लाख रुपए है। ये 1 साल का बॉन्ड है, मतलब 1 साल आपको सर्व करना पड़ेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश विद स्कॉलरशिप, अगर आप स्कॉलरशिप के साथ आए हैं, गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप पे आपको एडमिशन दिया है, तो वहां 10 लाख रुपए का आपका जो है वो पेनल्टी चार्ज रहेगा और आपको 2 साल तक कम से कम सर्व करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में बच्चों 1 साल का बॉन्ड है, 10 लाख रुपए एग्जैक्टली जो है वो यहां क्या होगी, पेनल्टी है 1 साल 10 लाख रुपए। इसके अलावा मणिपुर में कोई बॉन्ड नहीं है। मेघालय में आप देखें तो 1 साल सर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा मिजोरम में नहीं है, ओडिशा में नहीं है, पंजाब में नहीं है। मिजोरम, ओडिशा और पंजाब, ये पंजाब में भी आप देख रहे हैं कोई बॉन्ड नहीं है। राजस्थान को आपको पता है 2 साल का राजस्थान में बॉन्ड है बच्चों। आपको राजस्थान से एमबीबीएस करने के बाद राजस्थान में ही सर्व करना पड़ेगा, 2 साल तक सर्विस आपको करनी पड़ेगी, 5 लाख रुपए का बॉन्ड है। सिक्किम में बॉन्ड अवेलेबिलिटी नहीं है। तमिलनाडु में ये 5 इयर्स है और 5 इयर्स ही आपको पता है सर्विस आपको करनी पड़ेगी। तेलंगाना नो बॉन्ड, लेकिन डिसकंटिन्यूस बॉन्ड ऑफ 3 लाख। अगर आप किसी तरीके से डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, सीट छोड़ देते हैं, तो आपको 3 लाख रुपए जो है वो यहां पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको त्रिपुरा दे रखा है, 5 इयर्स का बॉन्ड है, 20 लाख रुपए की पेनल्टी है। उत्तर प्रदेश में 2 साल का बच्चों बॉन्ड है, आपको उत्तर प्रदेश सरकार के यहां 2 साल नौकरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज 10 लाख रुपए का बॉन्ड है। उत्तराखंड में बॉन्ड नहीं है, लेकिन हाँ आप कहेंगे उत्तराखंड में जो है वो एक 5 ईयर का पेनल्टी चार्ज है, मतलब 5 लाख का पेनल्टी चार्ज है, माफी चाहूंगा। उत्तराखंड जो है उसमें बॉन्ड एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन पेनल्टी एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें आप जो है वो अगर छोड़ देते हैं, सीट रिजाइन करते हैं, तो आपको देना पड़ेगा 1 करोड़ ओनली इन गढ़वाल। गढ़वाल रीजन में जो है वो एक स्पेसिफिक पेनल्टी है जिसका चार्जेज आपको यहां बताया गया 1 करोड़। वेस्ट बंगाल में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन 1 लाख अपॉन रिजिग्नेशन। अगर आप रिजाइन कर देते हैं तो रिजाइन करने की कंडीशन में, रिजिग्नेशन की कंडीशन में आपको 1 लाख रुपए जो है वो यहां वेस्ट बंगाल में पे करने पड़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो कौन से स्टेट्स में बॉन्ड का ड्यूरेशन ज्यादा है बच्चों, ये मैं एक बार फिर से आपको कंक्लूड कर दूं। आप 5 साल देख रहे हैं त्रिपुरा में है, 5 साल आप कह रहे हैं तमिलनाडु में है, इसके अलावा 7 इयर्स जो है वो हरियाणा में है, गोवा में 5 इयर्स है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको ज्यादा लंबे ड्यूरेशन की जो बॉन्ड है वो यहां भरने होंगे। और पेनल्टी अगर देखी जाए तो आसाम में 30 लाख रुपए की पेनल्टी है, अंडमान निकोबार में आप कहेंगे कितनी पेनल्टी है, अंडमान निकोबार में
माफी चाहूंगा, अंडमान निकोबार में 10 लाख की पेनल्टी है, आसाम में 30 लाख रुपए की पेनल्टी है, चंडीगढ़ में 25 लाख रुपए की पेनल्टी है, इसी तरीके से गोवा में 5 लाख रुपए की पेनल्टी है, हरियाणा में पेनल्टी 36 लाख रुपए की है और बॉन्ड भी सेम है, झारखंड में 20 लाख रुपए की पेनल्टी है, केरला में 10 लाख रुपए की पेनल्टी है, और इसके अलावा 10-10 लाख रुपए की पेनल्टी आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ मेघालय में भी बच्चों 10 लाख रुपए की पेनल्टी है, 5-5 लाख रुपए की पेनल्टी आपको मिलेगी राजस्थान और तमिलनाडु में, पेनल्टी और बॉन्ड एक तरीके से, और 20 लाख रुपए और 10 लाख रुपए की पेनल्टी आपको मिलेगी त्रिपुरा और उत्तराखंड में। तो इस तरीके से ये था कौन से स्टेट में बॉन्ड का स्टेटस क्या है। आप अभिव्यक्ति के माध्यम से मुखातिब हो रहे थे। मैं हूं आपके साथ MM बलडोदिया। अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए और प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए फोन नंबर पर कांटेक्ट करें। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सारी जानकारी वहां से ले सकते हैं। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।